फेस लिफ्ट के हवाले से जो क्यूरीज मेरे पास आती हैं, जब फेस सैगीनेस हो जाए, फेस ड्रूप हो जाए, तो उसमें आपका क्वेश्चन होता है कि परमानेंट सॉल्यूशन बता दें हमें, ताकि हमें हर कुछ अरसे के बाद एक ट्रीटमेंट की तरफ ना जाना पड़े। तो उसमें फिर पहले तो मेरी चॉइस होती है कि मैं आपको फिलर्स और थ्रेड्स के बारे में एडवाइस करती हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ कि आपका जो ये फिलर है वो 6 माह से लेकर 2 साल तक भी इवन हमारे पास फिलर्स अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से थ्रेड्स भी हमारे पास 2 साल तक, 2.5 साल तक भी थ्रेड लिफ्ट्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन करते हैं कि नहीं, हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो हमें रिपीट ना करनी पड़े और हम परमानेंटली जो है वो हमारी सैगीनेस ना हो, क्योंकि हम दिन-ब-दिन तो एज कर रहे हैं। तो उस सूरत में फिर मेरी अगला आपके लिए चॉइस होती है नैनो फैट ग्राफ्टिंग के लिए। नैनो फैट ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है कि जिसमें हम आपकी अपनी बॉडी का आपका ही फैट निकालते हैं और उसी फैट को हम आपका नैनो फैट में कन्वर्ट करके, माइक्रो फैट में कन्वर्ट करके आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों पर इंजेक्ट कर देते हैं। ये चूँकि आपकी अपनी बॉडी का फैट होता है और ये परमानेंटली वहीं रहता है। फैट का ग्राफ्टिंग के लिए जो हमारे पास बेनिफिट्स हैं वो बेशुमार हैं। तो पहले तो हम लोग जब ब्लड से आपका व्हाइट ब्लड निकालते थे और उसमें से हम आपके स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते थे। तो फैट ना सिर्फ ये कि हमें फिलिंग देता है, बल्कि ये एक फुल हमारे पास एक कंपोनेंट होता है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे स्टेम सेल्स होते हैं। ये बाय नेचर इसके अंदर स्टेम सेल्स स्टोर किए गए हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये हमें बहुत ज़्यादा रिजुविनेशन देता है। ये इन स्टेम सेल्स के अंदर ये काबिलियत होती है कि ये मुसलसल आपके कोलेजन बनाते रहते हैं, मुसलसल आपके न्यू सेल्स बनाते रहते हैं, आपकी स्किन रिजुविनेट करती रहती है और साथ-साथ ये उस फिलर का काम देते हैं जो कि हम एक सिंथेटिक फिलर से ऑप्ट कर रहे होते हैं। यानी कि अगर आपके चीक्स सैग कर गए हैं, आपके चीक्स संकन हो गए हैं, जैसे पिचके हुए गाल हैं, या हमारी आँखों के नीचे जो बहुत गहरे हालो बन जाते हैं, हमारे टीयर ट्रफ बन जाते हैं, या जिस्म का कोई भी हिस्सा जहाँ से हमारा टिश्यू निकल जाता है, लॉस्ट हो जाता है, उसको हमें रीफिलिंग चाहिए होती है कि इस चीज़ को हम रीफिल कैसे करें। ट्रॉमा के बाद, एक्सीडेंट्स के बाद स्कार्स बन जाते हैं जो कि बहुत दब जाते हैं, हमारा फेस डिफिगर हो जाता है, डी शेप हो जाता है, एक साइड पर हमारा चीक ठीक है, दूसरी साइड पे गलत है, या दब गया है या दोनों साइड दब गए हैं। इसी तरह से जिस्म के किसी भी हिस्से पे जहाँ से हमारा नेचुरल बॉडी टिश्यू लॉस्ट हो गया है, उस सब को हम अपने फैट के साथ बहुत अच्छे तरीके से फिल कर सकते हैं। अब इसके मज़ीद और बेनिफिट्स लेकर चलते हैं। एक तो हमारी फिलिंग हो गई, इसके अलावा इसमें स्टेम सेल्स हो गए। नंबर 3 ये कि इसमें कुछ भी सिंथेटिक शामिल नहीं होता। आपके जिस्म के जिस हिस्से पे फैट ज़्यादा होता है, जैसे कि मोस्ट कॉमनली मेरी चॉइस टमी की तरफ होती है, तो टमी से आपका फ़ैट लिया जा सकता है, फिर आपके बटक्स में से, थाइज़ में से। और ये फ़ैट लेने का जो प्रोसेस है ये बहुत सिंपल होता है। बहुत मामूली सा हम एक सिर्फ़ कैनुला जितना आपको इंजेक्शन देते हैं, वहाँ से इसको लोकल एनेस्थीसिया में विदाउट एनी जनरल एनेस्थीसिया, कोई बेहोशी नहीं है, कोई इसमें कट नहीं लगता, और आपका फ़ैट कैनुला के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उस फैट को फिर माइक्रो फैट में और फिर नैनो फैट में कन्वर्ट करके जिस्म के जिस हिस्से पे हमें माइक्रो फैट चाहिए, हम वहाँ पे माइक्रो फैट इंजेक्ट कर देते हैं, और जहाँ हमें नैनो फैट चाहिए, ज़्यादा रिजुवेनेशन चाहिए, स्टेम सेल्स चाहिए, वहाँ पर हम आपकी नैनो फैट को इंजेक्ट कर देते हैं। इसके अंदर किसी किस्म का कोई सिंथेटिक मटेरियल शामिल नहीं होता, जिसकी वजह से ये आपको कभी भी कोई रिएक्शन नहीं देता। हम पूछ रहे होते हैं ना कि भई इसका मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा, कोई रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा? तो वो रिएक्शन उस वक़्त होता है जब हम बाहर की कोई फ़ॉरेन बॉडी इंजेक्ट करते हैं। अब एक टाइम था कि जैसे हम सुनते थे कि कुछ लोगों की चिन बहुत रिसेशन होती है, कि चिन है ही नहीं ना, चिन बहुत दबी हुई है, तो वहाँ पर फिर हम चिन इम्प्लांट्स की भी उनको ऑप्शन देते थे। तो वो चिन इम्प्लांट की भी अब हमें, जब से हम फैट कर रहे हैं, तो हमें चिन इम्प्लांट की भी ज़रूरत नहीं रही। इसी तरह से जहाँ-जहाँ पर जिस्म के हिस्से पे जहाँ पे हम इम्प्लांट कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम ब्रेस्ट ड्रूपीनेस की बात करें, ब्रेस्ट सैगीनेस की बात करें, तो वहाँ पर भी इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसमें थोड़ी-सी ज़्यादा अमाउंट हम आपके फैट की निकाल लेते हैं और उसके आपको ब्रेस्ट में इंजेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से जब अगर सीए ब्रेस्ट के बाद या किसी भी वजह से आपकी ब्रेस्ट सैगीनेस हो गई है और ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ गया, तो वहाँ पर भी फैट इम्प्लांट करके आपके फैट को ही दोबारा से फिल कर दिया जाता है, जो कि आपके जिस्म का अपना फैट होता है। अब आ जाती है बात कि इसमें क्या प्रोसीजर है। इन प्रोसीजर का थोड़ा-सा आपको डिटेल बता देती हूँ।
कि जब जैसे टमी पे हमने आपको इंजेक्शन देना तो उसके पहले हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। वो लोकल एनेस्थीसिया में आपको सुई का दर्द नहीं होता और उस सुई के साथ हम सुई के बजाय इसको हम कैनुला बोलते हैं, जो कि आगे से ब्लंट एंड होता है, गोल कैनुला होता है। ये गोल कैनुला आपके किसी भी ब्लड वेसल को रप्चर नहीं करता और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके फैट में इंजेक्ट करके वहाँ से हम सक्शन के थ्रू आपका फैट निकाल लेते हैं। फिर उस फैट को हमें कन्वर्ट करना होता है माइक्रो में और नैनो फैट में, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो उसके लिए हमारे पास सेंट्रीफ्यूज अवेलेबल होता है, उसके लिए हमारे पास फ़िल्टर्स इसके मुख्तलिफ अवेलेबल होते हैं। उन फ़िल्टर्स के साथ इसको माइक्रो में या फिर मैक्रो में और फिर नैनो में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उनको हम आपके जिन-जिन जगहों पर लगाना होता है वहाँ पर इंजेक्ट कर देते हैं। डाउन टाइम इसका क्या है? डाउन टाइम इसका कुछ भी नहीं है, ये इंस्टेंटली इसका रिज़ल्ट आता है। जहाँ पर हम इसकी फिलिंग करते हैं वहाँ पर ये रहता है। बस ये याद रखना है कि हमने इसको आपके सुपरफिशियल प्लेन में देना है, जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, जहाँ पर अल्लाह ताला ने हमारा फैट रखा है, उसी फैट को हमने मज़ीद रिफ़िल करना है। उसके बाद आ जाती है बात के साइड इफ़ेक्ट्स की, और साइड इफ़ेक्ट मज़ीद ये कि इसमें चूँकि हम कोई एनेस्थीसिया नहीं दे रहे, आपको जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे रहे, आपको इसमें कोई ट्रॉमा नहीं दिया जा रहा, आपको कट नहीं लगाया जा रहा, किसी किस्म का ब्लेड नहीं लगाया जा रहा, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो इस वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम हो जाते हैं। फिर जब हम इसको जिस जगह पर इंजेक्ट करते हैं, वहाँ पर भी इसको कैनुला के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। उस वजह से आपकी किसी भी ब्लड वेसल को ये रप्चर नहीं करता और वहाँ पर भी आपको ब्रूज़िंग के और किसी किस्म के ब्लीडिंग के चांसेस नहीं होते।